सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं सनशाइन कॉइन एज में। तो आज हम जिस सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं वो देखने में आपको लग रहा होगा ऑर्डिनरी सा कोई 2 रुपये का कॉइन, यानी कि साधारण सा कोई 2 रुपये का सिक्का लग रहा होगा आपको ये, पर ऐसा नहीं है। ये जो सिक्का मेरे पास है, इस सिक्के के बैक को अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा सिक्का है। ये सिक्का है, ये रेलवेज के 150 सालों को दर्शाता है, यानी कि 150 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ रेलवे। भारतीय रेलवे के 150 साल कंप्लीट होने को दर्शाता है ये सिक्का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में, फीचर्स के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे हम किस किस प्रकार के मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या कीमतें हैं उन मिंट्स के अंदर इस सिक्के की। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रंट स्ट्रक्चर के बारे में तो आप देख ही सकते हैं लेफ्ट साइड में भारत और रुपये लिखा गया है हिंदी में। वहीं अगर राइट साइड पर चले तो राइट साइड में इंडिया और रुपीज लिखा गया है इंग्लिश में। और सेंटर में कॉइन के सेंटर में हमें अशोका लॉयन दिखेगा, 3 फेज लॉयन जो होता है, जिसमें 2 लॉयंस जो होते हैं वो टूथलेस होते हैं और 1 लॉयन जो होता है वो टूथेड होता है। और उसके बाद बात करें तो अशोका लॉयन के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, और बिल्कुल इस सिक्के के बॉटम पर सबसे नीचे 2 लिखा गया है, यानी कि सिक्के की कीमत 2 रुपये। बड़े अगर सिक्के के बैक स्ट्रक्चर की तरफ तो यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है और देखने को मिलता है 150 ग्लोरियस ईयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको फोकस करके अगर दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं 150 ग्लोरियस ईयर्स यहाँ लिखा गया है। 150 ग्लोरियस ईयर्स यहाँ पर लिखा गया है, 150 ग्लोरियस ईयर्स। और 2003 का ये सिक्का है, ये भी आपको दिख गया होगा, 2003 का ये सिक्का है मेरे पास। यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है कि 150 साल रेलवेज के, और इंग्लिश में लिखा गया है 150 ईयर्स ऑफ रेलवे। और अगर सबसे बॉटम पे बात करेंगे तो लिखा गया है साल, किस साल का सिक्का है, 2003। और इसमें जो इमेज बनी हुई है वो बनी हुई है भोलू द गार्ड की, यानी कि जो नीचे लिखा भी गया है, नाम लिखा गया है भोलू द गार्ड। तो ये तो था इस सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर में। अगर हम बड़े सिक्के के फीचर्स की तरफ तो सबसे पहले बात करेंगे हम इशूअर की। तो इस सिक्के का जो इशूअर है वो आप सबको पता ही होगा, इंडियन करेंसी है, ये भारतीय करेंसी है। तो इंडियन करेंसी है हमारे पास, इंडिया इसका इशूअर है। पीरियड की अगर बात करें तो इन सिक्कों का जो पीरियड है वो है 1950 से लेकर करंट डेट, रिपब्लिक 1950 से लेकर करंट डेट तक के होते हैं सिक्के। बड़े अगर टाइप की तरफ कि किस टाइप में सिक्का आता है, सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन या फिर स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन, तो ये सिक्का है, ये सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन है। और टाइप के बारे में बात करने के बाद बात करें अगर इस सिक्का कौन से साल का है तो 2003 का सिक्का है। यहाँ पर देख ही सकते हैं, आपको सबसे नीचे आपको दिखा देते हैं 2003 का ये सिक्का है। उसके बाद अगर हम वैल्यू के बारे में बात करें तो कीमत आपको पता ही है सिक्के की कितनी है, 2 रुपये। 2 रुपये का ये सिक्का है। और अगर ठीक तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें तो 2 रुपीज INR, यानी कि इंडियन नेशनल रुपीज। और करेंसी के अगर बारे में बात करें तो करेंसी है रुपीज, जो कि डेसिमल होती है 1957 से लेकर करंट डेट तक। और कॉम्पोजिशन के बारे में अगर बात करें, आपको कॉम्पोजिशन का मतलब नहीं पता तो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि किस किस प्रकार की चीज़ों का यूज़ करा गया है इस सिक्के को बनाने में, सिक्के को मिंट करने में, सिक्के को बनाने में। तो इस सिक्के को बनाने में काम में लिया गया है कॉपर निकल, कॉपर और निकल का यूज कर इस सिक्के को बनाया गया है। बात करें अगर हम सिक्के के वेट के बारे में, वजन है इनकी, भार के बारे में, सिक्के का कितना भार है, तो सिक्के का जो भार है वो है 6 ग्राम, 6 ग्राम इस सिक्के का भार है, वजन है। डायमीटर के बारे में बात करें, डायमीटर या फिर साइज वी कैन से, तो वो है 26 mm, 26 mm है सिक्के का डायमीटर। और थिकनेस के बारे में बात करें कि सिक्का कितना मोटा है तो वो है 1.46 मिलीमीटर, 1.46 मिलीमीटर इस सिक्के की मोटाई है। बड़े अगर शेप की तरफ तो शेप है इस सिक्के की 11 साइडेड हेंडेकागोनल, यानी कि 11 साइडेड हेंडेकागोनल शेप का सिक्का है, सर्कुलर नहीं है, 11 साइडेड सिक्का है। टेक्निक के बारे में बात करें तो टेक्निक, किस टेक्निक को यूज करा गया सिक्के को बनाने में, मिंट करने में, अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मिल्ड टेक्निक का यूज करा गया है इस सिक्के को बनाने में भी। बात करें अगर ओरिएंटेशन के बारे में तो ओरिएंटेशन भी अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मेडल अलाइनमेंट के साथ आती है, मेडल अलाइनमेंट, जो कि अन्य प्रकार के सिक्कों में भी होती है मेडल अलाइनमेंट। फीचर्स के बारे में बात करने के बाद अब हम बढ़ते हैं इस सिक्का कौन कौन सी मिंट से मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की कीमत है उन उन मिंट्स के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम बॉम्बे मिंट की। और बॉम्बे मिंट से पहले बता दो, फाइन कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन, एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन और यूएनसी, उसके बाद रेयरिटी, ये सब मैं आपको बताऊंगा सारे मिंट्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बॉम्बे मिंट में। बॉम्बे मिंट में अगर फाइन कंडीशन में सिक्का है तो इस सिक्के की कीमत है 10 रुपये, 10 रुपीज।
वहीं वेरी फाइन कंडीशन में अगर ये सिक्का है तो इस सिक्के की कीमत है 15 रुपए, यानी कि 15 रुपीज। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन की अगर बात करें तो एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में अगर ये सिक्का है तो इस सिक्के की कीमत है 25 रुपए, 25 रुपीज। और यूएनसी में अगर इस सिक्के की बात करें तो यूएनसी में इस सिक्के की कीमत है 100 रुपए, 100 रुपीज। और रेयरिटी है स्केयर कैटेगरी। स्केयर कैटेगरी आपको बता दूं कि रेयर से नीचे और कॉमन से ऊपर, यानी कि अबव कॉमन एंड बिलो रेयर, बिटवीन कॉमन एंड रेयर, दोनों के बीच में मध्य में जो आती है कॉमन और रेयर में, उसको स्केयर कैटेगरी कहते हैं। बड़े अगर कोलकाता मिंट की तरफ, कोलकाता मिंट में फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है 15 रुपए। वेरी फाइन कंडीशन की अगर बात करें तो वेरी फाइन कंडीशन में कोलकाता मिंट से मिंटे हुए सिक्के की कीमत है 25 रुपए। वहीं एक्सट्रीमली फाइन की अगर बात करें तो एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत है 50 रुपए, 50 रुपीज। और लास्ट में यूएनसी की अगर बात करें तो यूएनसी में जो सिक्के की कीमत है वो है 100 रुपीज, 100 रुपए। और रेयरिटी है स्केयर कैटेगरी कोलकाता मिंट के लिए भी। वहीं बड़े अगर तीसरे मिंट यानी कि हैदराबाद मिंट की तरफ, तो हैदराबाद मिंट में फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत है 15 रुपए। वेरी फाइन कंडीशन की अगर बात करें हैदराबाद मिंट के लिए तो इसकी कीमत है 25 रुपए, 25 रुपीज सिक्के की कीमत है। वहीं एक्सट्रीमली फाइन की अगर बात करें तो एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है 50 रुपए, 50 रुपीज। वहीं यूएनसी में अगर बात करें हैदराबाद मिंट से मिंटे हुए सिक्के की, वो है 100 रुपए, 100 रुपीज। और रेयरिटी है स्केयर कैटेगरी हैदराबाद मिंट में भी। और लास्ट में अगर बात करें नोएडा मिंट की, नोएडा मिंट से मिंटे हुए सिक्के की कीमत फाइन कंडीशन में 15 रुपीज, 15 रुपए। और वेरी फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत है 25 रुपए, 25 रुपीज। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में सिक्के की जो कीमत है नोएडा मिंट से मिंट हुए सिक्के की, वो है 50 रुपए। और यूएनसी में जो सिक्के की कीमत है नोएडा मिंट से मिंट हुए सिक्के की कीमत है वो है 100 रुपए। और रेयरिटी है स्केयर कैटेगरी, चारों मिंट्स में रेयरिटी है स्केयर कैटेगरी। और वैल्यूज मैं आपको बता चुका हूं। तो ये तो था सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी और फीचर्स के बारे में जानकारी, साथ ही साथ मिनट्स मैंने आपको बताया और क्या क्या सिक्के की कीमतें हैं। ये था इस सिक्के के बारे में जानकारी। मैं आपको बता दूं कि आप सभी का क्वेश्चन रहता है कि आप अपने सिक्के कहाँ बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं कि आप अपने सिटी में होने वाली ट्रस्टेड ऑक्शन या फिर ट्रस्टेड एग्जीबिशन में ही जाएं अपने सिक्कों को बेचने के लिए। ट्रस्टेड यानी कि अनट्रस्टेड किसी भी व्यक्ति के पास ना जाए, हमेशा ट्रस्टेड जो भी आपकी सिटी में एग्जीबिशन लग रहा है जिसके बारे में नोटिफिकेशन वगैरह हैं और ट्रस्टेड है, जहाँ पर बहुत लोग विजिट करते हैं एग्जीबिशन वगैरह, तो वहीं जाकर अपने सिक्के भेजें अपनी सिटी में। और किसी भी अनट्रस्टेड व्यक्ति यानी कि किसी भी फ्रॉड वगैरह के आप जहां से में ना आ जाएं, उससे बचने के लिए आपको किसी भी प्रकार का निजी डॉक्यूमेंट किसी भी व्यक्ति को शेयर नहीं कर देना है। अगर आपसे कोई कॉल करके बोलता है कि हमें कुछ रजिस्ट्रेशन फीस चाहिए या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए आपके, अगर आपको सिक्का प्रोवाइड करवाना है, तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस किसी को देने की कुछ जरूरत नहीं है। वही समझ जाइए कि फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। आजकल मशीन लर्निंग का जमाना है। देखिए, आप कोई भी चीज अगर सर्च करते हैं तो उसी के बारे में आपको आपके फीड में, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह यूज करते हैं आप, आपके फीड में वही चीजें बार बार जनरेट होने लग जाती हैं। ये सब मशीन लर्निंग के जरिए होता है। तो वहां पर कई बार अनट्रस्टेड लिंक्स आ जाते हैं, तो आपको अनट्रस्टेड किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, सिर्फ ट्रस्टेड जगह पर जाके ही अपने सिक्के बेचने हैं ऑक्शन या फिर एग्जीबिशन में। तो और मैं आपको बता दूं कि दिसंबर में सबसे बड़ी एग्जीबिशन लगने वाली है, कॉइन एग्जीबिशन, दिल्ली के अंदर। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके करेंसी आइटम्स या फिर कॉइन से रिलेटेड। धन्यवाद।